हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द बंडल ऑफ एक्सॉन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज नोन एज. क्वेश्चन के तरफ से क्या बोला गया है कि जो बंडल होता है किसका, एक्सॉन्स का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं क्या है, उसको किस नाम से जाना जाता है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें ट्रैक्ट के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, अगर आपको ट्रैक्ट के बारे में नॉलेज है तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो. ट्रैक्ट एक्चुअली में क्या है, यही होता है बंडल ऑफ एक्सॉन्स. क्या है ये, बंडल ऑफ एक्सॉन होता है. एक्सॉन तो भाई हमें पता है कि एक्सॉन क्या होता है, जो हमारा स्टॉक होता है. दिस इज स्टॉक ऑफ एक्सॉन. स्टॉक ऑफ न्यूरॉन को ही हम क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं. हम सबको ये पॉइंट तो भाई पता ही है बेसिक सब कि क्या हमारे, दिस इज न्यूरॉन, यहाँ पे इसके डेंड्राइट्स निकले हुए हैं चारों तरफ ब्रांचिंग में, और यहाँ पे प्रेजेंट होता है दिस स्ट्रक्चर इज एक्सॉन. और यहाँ पे क्या होगा, नर्व की एंडिंग होगी. ठीक है, यहाँ पे नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होती है. तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है यही क्या है, एक्सॉन होता है. ठीक है, ये पॉइंट हमें पता है. और इसी एक्सॉन के बंडल्स को, जब ये एक्सॉन बहुत सारे एक साथ प्रेजेंट होगी, जब इनका बंडल फॉर्मेशन हो जाएगी, दिस इज नोन एज ट्रैक्ट. ये पॉइंट हमें समझ आया. इसकी बात जो हम करें तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, CNS, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आपको उसकी प्रेजेंस दिखेगी. ये ट्रैक्ट की अगर हम एक पॉइंट यहाँ पे और इम्पोर्टेंट जाने तो यहाँ पे क्या होता है, ये कॉमन साइट है. क्या है ये, एक कॉमन साइट है. किस चीज से कॉमन साइट है, जो पॉइंट हमें यहाँ पे याद रखना है, ओरिजिन की. ओरिजिन दैट मीन्स किसी चीज के ओरिजिनेट होने की. ठीक है, ओरिजिन एंड कॉमन डेस्टिनेशन. क्या है ये, ओरिजिन है एंड कॉमन डेस्टिनेशन होता है किसकी, न्यूरॉन्स की, जो एक नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं. कॉमन डेस्टिनेशन. ठीक है, ये पॉइंट हमको यहाँ पे याद रखिएगा. सिंपल सा पॉइंट तक कि क्या है, अपने आप के अंदर एक कॉमन साइट है जहाँ पे जितने भी जो नर्व्स होंगी वो ओरिजिनेट होंगी और उनके लिए कॉमन डेस्टिनेशन मतलब सारी के सारी एक जगह पर आकर होती है. ये पॉइंट तो सिंपल सा था. ये ट्रैक्ट बेसिकली करता है क्या, अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूं कि भाई इसका काम क्या है, बंडल तो है ये अपने आप के अंदर, बट ये करता क्या है, कनेक्ट करता है. कनेक्ट्स वन पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम विद अनदर. क्या कर रहा है, कनेक्ट्स वन पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, मतलब एक नर्वस सिस्टम के पार्ट को दूसरे नर्वस सिस्टम के पार्ट से कनेक्ट करने का काम होता है इसका. ठीक है, ये पॉइंट हमें समझ आया, नर्वस सिस्टम टू अनदर. ये तो बहुत सिंपल सा पॉइंट था हमारा. तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था कि भाई बंडल ऑफ एक्सॉन को क्या कहते हैं. सो आवर करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज ट्रैक्ट इज आवर करेक्ट आंसर. बाकी के ऑप्शन देखते हैं, बाकी के इनकरेक्ट क्यों है. अगर हम ए की बात करें कि भाई ए इनकरेक्ट क्यों है हमारा, बिकॉज ए में हमें क्या गिवन है, नर्व गिवन. तो भाई ये तो इनकरेक्ट हो गया. ये इनकरेक्ट क्यों हो गया, बिकॉज हमें पता है एक न्यूरॉन होती है. ठीक है, ये पॉइंट हमें पता है. दिस इज अ न्यूरॉन, अपने आप के अंदर एक कंप्लीट सेल है, ये कंप्लीट सेल होता है. तो इस न्यूरॉन के जो फाइबर्स होते हैं, इस न्यूरॉन के क्या फाइबर्स जो होते हैं उसको नर्व बोलते हैं. ठीक है, नर्व एंड न्यूरॉन आर टू डिफरेंट थिंग. इस पॉइंट से कंफ्यूज कभी मत होइएगा. जो नर्व्स है वो क्या है, न्यूरॉन के फाइबर्स को हम नर्व कहते हैं. तो भाई हमसे तो बंडल के बारे में पूछा गया था, नहीं तो अपने आप में खुद फाइबर है. तो दिस इज इनकरेक्ट. बी इज गैंग्लियन. गैंग्लियन हमारा इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज जो क्या होता है, बंडल ऑफ नर्व को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज गैंग्लियन. ठीक है, सो भाई ये भी इनकरेक्ट हो गया बिकॉज हमसे बंडल ऑफ एक्सॉन पूछा गया था. एंड डी तो इनकरेक्ट है ही. अभी हमने बता दिया न्यूरॉन है अपने आप के अंदर एक कंप्लीट सेल है, वो किसी चीज का बंडल नहीं है. ये जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर था, दिस इज एक्चुअली में न्यूरॉन, और ये किसी भी चीज का बंडल नहीं है, अपने आप के अंदर एक इंडिविजुअल कंप्लीट सेल है. सो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर विल बी सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.